हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स लेके जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसरोल में न्यूज़पेपर रखना क्यों ज़रूरी है। तो होप आपको मेरे ये किचन टिप्स अच्छे लगेंगे। यदि ज़रा से भी अच्छे लगें कोई से भी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने पहले किचन टिप्स की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या ना कि अभी जो ना वो गर्मियों का मौसम आ चुका है और हमारे पास आलू जो ना वो एकदम से ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि आलू सब लोगों के पास अच्छी मात्रा में अभी स्टोर है, क्योंकि अभी अभी तो आलू का सीज़न गया हुआ है। तो आलू जो ना वो एकदम से सड़ने लगे हैं गर्मी की वजह से। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारे जो आलू है ना वो जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि बिना आलू के तो कोई सब्ज़ी बनती नहीं है। आलू सभी सब्जियों में ज़रूर ही पड़ता है, लगभग सभी सब्जियों में। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। होप आपको मेरा तरीका अच्छा लगेगा। पहले तो तरीका ये है कि आप लीजिएगा इस तरह से कोई सा भी पुराना न्यूज़पेपर जो आपके पास पड़ा हो, बस आपको कर लेने हैं उसके छोटे छोटे से टुकड़े। और जब इसके छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएं तो फिर हम इसका यूज करेंगे अपने जो आलू है ना उन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि पेपर का किस तरह से क्या यूज। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रूट्स जो है ना वो जब हम लोगों के पास आते हैं स्टोर होके दुकानदारों के पास बिकने के लिए, तो वो जो है ना वो पेपर में ही स्टोर होके आते हैं, क्योंकि पेपर जो है ना वो फ्रूट्स या इन सारी चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पेपर के कर लिए हैं छोटे छोटे से टुकड़े। और आप क्या करेंगे, जो हमारे आलू है ना इन्हीं में मिक्स करके रख देंगे, जिससे कि है ना हमारे आलू जो है वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यदि आप लोगों को ये टिप पता हो तो आप बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये टिप पहले यूज की जाती थी, क्योंकि आलू जो ना उन्हें पेपर के नीचे बिछा के हम लोग रख दिया करते थे, जिससे कि आलू बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। दूसरा तरीका ये है कि यदि आपके पास फ्रिज में जगह है खाली, तो फिर आप जो आलू है ना इन्हें आप अपने फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आलू जो है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। होप आपको ये टिप तो पता ही होगी। ये पता हो तो फिर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। और ये टिप, आपके भी घर में कुछ इस तरह से पुरानी टी शर्ट पड़ी हुई है जो कि बेकार हो गई है, यानी कि जिसका कलर चला गया है किसी भी वजह से, या फिर क्या हो ना वो छेद हो गए किसी भी वजह से, जैसे कि चूहों वगैरह ने काट दिए, क्योंकि अब वो हमारे किसी भी मतलब की नहीं है और इसी वजह से कलर चला गया। मैं उल्टी साइड से दिखा रही हूँ। तो ये जो है ना इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मतलब इसका बेस्ट यूज क्या हो सकता है, क्योंकि टी शर्ट तो अब बिल्कुल बेकार है और अब ये हमारे पहनने के तो लायक है नहीं। तो फिर हम इसका दूसरी किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले टी शर्ट लेनी है और इसमें आपको थोड़ा सा पानी लगाना है, और यदि आप ज़्यादा भिगो लें तो फिर उसके बाद आप निचोड़ लें। और निचोड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो इस तरह से वाइपर लगे होते हैं ना, इसमें आप दोनों बाहों को दोनों साइड में इस तरह से अच्छे से फंसा लें। और इसके बाद आप अपने पूरे घर में इसकी हेल्प से बहुत ही ईजिली से पोछा लगा सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट से जो पोछा है ना वो हमारा बहुत ही अच्छा सा लग जाता है बिना किसी मेहनत के। और आप ये सोच रहे होंगे मेरा वाइपर का डंडा इतना लंबा क्यों है, इसके साथ भी मैंने एक ऐसे ही जुगाड़ किया हुआ है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाला टिप जरा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो फिर उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह से डोर को लेकर। अक्सर क्या होता है ना कि जैसे हमारे डोर हैं और इन्हें हमने खोला, लेकिन डोर जो ना वो धीमे धीमे करके पूरा बंद हो जाता है, और जब भी हमें जितनी बार कमरे में आना होता है उतनी बार हमें हर बार गेट खोलना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सा सिर दर्द है, क्योंकि 1 मिनट में हमने खोला और अगले सेकंड में गेट बंद। तो इसके लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे कि मतलब ये हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग गेट खोलने के चक्कर में कभी कुर्सी लगाते हैं इसके पास में, कभी स्टूल लगाते हैं। तो ज़रूरी नहीं सभी के गेट में स्टॉपर लगा ही हो। मेरे पास भी जब ये सुविधा नहीं थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, हो सकता है मेरी ये टिप जो ना वो आप लोगों के काम आ जाए। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यदि आपके पास कोई सा भी पुराना कार्ड या फिर मोटा गत्ता या फिर पट्टा टाइप का पड़ा होगा ना, उसका हमें यूज करना है। इसके लिए आप ये चीज़ एक बार नोट कर लें कि आपका जो गेट है, गेट और आपकी जो ज़मीन यानी फर्श है ना उसके बीच में गैप कितना है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे हमें जितनी ज़मीन में गैप होगा ना उतना ही हमें मोटा पत्थर या फिर गत्ता जो भी है आपके पास उसकी सुविधा होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने अभी फोल्ड कर लिया है, और इस तरह से जो मेरे पास एक पुराना कार्ड था, मतलब उसकी डेट निकल चुकी थी, बस मैंने उसी का यूज़ किया। 4-5
4-5 बार फोल्ड कर लिया अच्छे से और उसके बाद जो भी गैप था वो इससे आराम से भर गया। और अब आपको जहाँ पर भी गेट बंद खोलना है, यानी कि आप चाहें तो पूरा खोल सकते हो, बीच में चाहें तो आप बीच में खोल सकते हो, जहाँ पे भी आप चाहें वहीं पे आप खोल के इस तरह से कार्ड है ना आपने फोल्ड करके रखा है आप उसे लगा सकते हैं और इससे जहाँ पे भी आप चाहेंगे वहीं पे आपका गेट खुला का खुला ही रहेगा। होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी और ज़रा सी भी अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। और आप चाहें तो गेट जो पट्टा है ना इसे आप बिल्कुल चौखट के पास में भी लगा सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों क्या है ना कि इस तरह से कैसरोल में जब भी हम खाना रखते हैं अपनी रोटी वगैरह, तो फिर उसमें क्या होता है ना कि अक्सर जो है ना वो पानी यानी कि भाप बन जाती है, जिससे पानी जैसा आ जाता है और हमारी रोटी जो है ना वो ख़राब होने लगती है। चाहे हम उसे कपड़े में क्यों ही ना रखें, क्योंकि हम लोग जब कपड़े में रखते हैं सोचते हैं हमारी रोटी ख़राब नहीं बनेगी, लेकिन कभी कभी भाप ज़्यादा बन जाती है यानी ज़्यादा गर्म रोटी होती है तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि कभी कभी क्या होता है जब हमारे पास रोटियां एक्स्ट्रा हो जाती हैं तब भी भाप ज़्यादा बनती है। तो आपको इस तरह से क्या करना है ना कि पहला तरीका तो ये है, इस तरह से आप नीचे पेपर रख लें और उसके ऊपर से यदि आप कपड़े में रोटी रखेंगे तो फिर जो हमारी रोटी है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि पेपर जो ना वो एक्स्ट्रा वाली जो भाप है उसे सब एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी रोटी बिल्कुल भी पसीजेंगी नहीं, यानी कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके में आपको क्या करना है कि आपको पेपर की जगह पे भी कोई से भी यदि आपके पास पुरानी कटोरी प्लेट या फिर स्टैंड वगैरह जो स्टील के आते हैं ना वो यदि आपके पास हैं तो वो आप नीचे रख लीजिएगा, उसके ऊपर से आप ये अपनी रोटी रख दीजिएगा तो उससे भी बिल्कुल भी पसीजेगी नहीं, क्योंकि जो भी पानी होगा वो नीचे ही रहेगा और आपकी रोटी जो है ना वो बिल्कुल ही सेफ़ रहेगी। होप आपको ये टिप अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें से एक टिप पहले भी शेयर करके रखा है, ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो फिर उसके लिए लाइक। और मेरी कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद लगी वो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और कोई सी भी टिप ज़रा सी भी अगर अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।